तो बच्चों, let's read this question. So this question says two identical charges, small q, are connected by a rubber cords to the wall as shown in the figure at a distance 2a from each other. Okay, at a distance 2a from each other. Okay, दो आइडेंटिकल चार्जेस को रखा है. द डिस्टेंस बिटवीन द वॉल्स इज 2l डिस्टेंस है. द लेंथ ऑफ द नॉन डिफॉर्म कॉर्ड इज l. फाइंड द फोर्स कांस्टेंट ऑफ द कॉर्ड. ओके, हमें क्या बता रहा है, के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, फोर्स कांस्टेंट. मास ऑफ द चार्ज आपका नेग्लिजिबल है, क्यू आपका 1 माइक्रोकूलम है. ओके, ए आपको 3 सेंटीमीटर और एल 4 सेंटीमीटर दे रखा है. ऑलराइट, एंड वी हैव गिवन द फोर ऑप्शंस गिवन कर रखे हैं. तो चलिए बच्चों, इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं, द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. यहाँ पर देखिए आपका फोर्स कांस्टेंट क्या करना है, कैलकुलेट करके बता रहा है. ओके, क्या बता रहा है आपका फोर्स कांस्टेंट. सो द फोर्स कांस्टेंट विल बी द की कांस्टेंट ऑफ दिस क्वेश्चन. या फिर इक्विलिब्रियम भी लिख सकते हैं. क्या लिख सकते हैं, इक्विलिब्रियम. ओके, देखिए सिचुएशन कैसी है आपके पास. ये आपका एक चार्ज क्यू है. ओके, दिस इज अनदर चार्ज क्यू. ओके, ये आपका अनदर चार्ज है क्यू. ओके, यहाँ पर देखिए हमने क्या कर रखा है, इन दोनों के बीच में आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन लग गया. कौन सा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन. ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स देखिए ये आपका इस तरीके से सिचुएशन है. ओके, सिचुएशन आपकी इस तरीके से है. ओके, दिस इज अ सिचुएशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन इनके बीच में आपका लगेगा. ऑलराइट, यहाँ पर से आपके देखिए वॉल्स इसको कनेक्ट कर रखा है. अब देखिए मैं नीचे वाले की एफबीडी अगर बनाऊं, नीचे वाले चार्ज की, तो उस पर एक फोर्स आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. ऑलराइट, दूसरा देखिए आपका यहाँ पर एक टेंशन का फोर्स लगा, स्ट्रिंग कनेक्टेड है. स्ट्रिंग्स रबर क्या आपका देखिए यहाँ पर रबर कॉर्ड है, तो कॉर्ड के कारण क्या लगेगा आपका टेंशन का फोर्स लगेगा. ओके, ये लगेगा. ओके, दोनों साइड से आएगा तो टेंशन हो जाएगा. ओके, अब देखिए हम क्या लिख सकते हैं, टेंसर का एक कंपोनेंट आपका इस डायरेक्शन पे आएगा और एक इस वाली का आपका इस कंपोनेंट पे आएगा. तो ये 2t cos थीटा आपका क्या करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को क्या करेगा, यहाँ से बैलेंस करेगा. तो हम लिख सकते हैं आपका 2t cos थीटा, ये किसके इक्वल होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. वो किसके इक्वल होता है, के ई इंटू क्यू वन क्यू टू देखिए दोनों का चार्ज इक्वल है, तो क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर. आर क्या होती है, इनके बीच की सेपरेशन कितनी है, 2a. तो लिख सकते हैं आपका 2a का स्क्वायर. ये टर्म आप यहाँ पर से ऐसे लिख सकते हैं. ऑलराइट, आपको देखिए एबीसी की वैल्यू भी क्वेश्चन में गिवन कर रखी है. ओके, तो इसको आप इक्वेशन नंबर 1 बोल दीजिए. क्या बोल दीजिए, इक्वेशन नंबर 1. ओके, अब देखिए हम टेंशन फाइंड आउट करने की तरफ देखते हैं. ओके, टेंशन देखिए हम कैसे फाइंड आउट करेंगे. देखिए इसने बोल रखा है कि जब भी आपकी इसमें यहाँ पर आपका क्वेश्चन बोला गया है, देखिए ये नॉन डिफॉर्म लेंथ किसके, एल के इक्वल है. एल के इक्वल है और एल की वैल्यू यानी कि 4 सेंटीमीटर. तो पहले ही आपकी ऐसे थी 4 सेंटीमीटर. ओके, ये आपकी 4 सेंटीमीटर लेंथ है. ओके, उसके बाद देखिए इसमें डिफॉर्मेशन कितने का है, 2a, यानी कि ये वाला डिफॉर्मेशन आपका ए के इक्वल होगा. कितना होगा, ए के इक्वल. और ए कितना दे रखा है आपको, 3 सेंटीमीटर. ओके, तो ये आपका 3 सेंटीमीटर है, तो हम बता सकते हैं कि ये कितना हो जाएगा आपका 5 सेंटीमीटर. ऑलराइट, इतना हम यहाँ से बता सकते हैं. यानी कि इसकी ओरिजिनल लेंथ कितनी थी, 4 सेंटीमीटर, और अब कितनी होगी चार्ज रखने से आपके 5 सेंटीमीटर. यानी कि एक्सटेंशन कितने का है, 1 सेंटीमीटर. 1 सेंटीमीटर का आपका यहाँ पर एक्सटेंशन हुआ है. तो आप लिख सकते हैं कि देखिए जो आपका एक्सटेंशन डेल्टा एक्स है वो आपका 1 सेंटीमीटर आपको गिवन कर रखा है. ओके, और टेंशन देखिए किसके इक्वल होगी, आपकी के इंटू डेल्टा एक्स के इक्वल. ओके, तो हम देखिए यहाँ पर इस वैल्यू को पुट कर लेते हैं. टी इजिकल टू क्या होगा आपका, टी इजिकल टू के इंटू डेल्टा एक्स. डेल्टा एक्स कितना हुआ आपका 1 सेंटीमीटर, जिसको मैंने 1 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर लिख लिया. ये मैं यहाँ पर से इतना बता सकता हूँ. ओके, अब कॉस थीटा बता रहा है मुझे. कॉस थीटा देखिए क्या होगा, थीटा आपका यही एंगल है. देखिए थीटा को आपका लाभ जो आपका टेंशन बन रहा है. थीटा देखिए किसके इक्वल होगा, कॉस थीटा आपका बेस अपॉन हाइपोटेनस. बेस आपका 3 है, हाइपोटेनस आपका 5 है. तो आप इसको यहाँ से 3/5 के इक्वल कर लीजिए, ये हो जाएगा. और के की वैल्यू पुट कर लीजिए, देखिए 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर. क्यू की वैल्यू आपको 1 माइक्रोकूलम दे रखी है, तो हम इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 1 इंटू 10 टू द पावर -12 के इक्वल, डिवाइडेड बाय देखिए 2a का स्क्वायर. ओके, 2a का स्क्वायर, ए की वैल्यू देखिए कितनी देर की आपको 3 सेंटीमीटर, तो 2a कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर. तो इसको 6 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर में कन्वर्ट कर लिया. अब इसका स्क्वायर कर लीजिए, तो बस आपके यहाँ से आंसर आ जाएगा. देखिए 2 इंटू 3 कितना होता है 6/5. तो हम यहाँ से लिख सकते हैं 6/5 इंटू 10 टू द पावर -2 इंटू आपका के. ये देखिए किसके इक्वल हो जाएगा, राइट साइड में देखिए आपका 9 इंटू 1, ऊपर आपका 9, 10 टू द पावर 9 और 10 टू द पावर -12 को 10 टू द पावर -3 हो जाएगा. डिवाइडेड बाय 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 इंटू 10 टू द पावर -4. ये भी यहाँ से लिख सकते हैं. ऑलराइट, तो बच्चों देखिए के की वैल्यू देखिए यहाँ से कितनी आ जाएगी, 9 इंटू 5 करेंगे तो आपका 45 हो जाएगा. ये 6 आपका 36 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आपका 216 इधर आ जाएगा. ऑलराइट, तो 10 टू द पावर -3 है, 10 टू द पावर -4 ऊपर जाएगा तो 10 टू द पावर 1 हो जाएगा. और ये 10 टू द पावर ये आपका 10 टू द पावर 3 हो जाएगा. ऑलराइट, इसको मैं यहाँ पर से ऐसे लिख सकता हूँ. तो देखिए बच्चों आपका इतना आपका स्प्रिंग कांस्टेंट आ जाएगा. ओके, अब इसको सॉल्व कर लीजिए. देखिए 45 इसको आप देखिए कैसे सॉल्व करेंगे. ये आपका 3 से आपका 315, 9 से भी हो जाएगा. ओके, यस 9 से भी हो जाएगा. तो 9 5 जा 5, 9 इंटू 5 कितना होता है 45. 9 से नीचे करेंगे तो 9 टू जा 18 और 9 5/24 हो जाएगा. इंटू आपका 10 टू द पावर 3 ये लिख सकते हैं. ऑलराइट, तो ये हो जाएगा आपका 5000
डिवाइडेड बाय 24, ये आपका आ जाएगा। ओके, और आप इसको देखिए 8 से डिवाइड करेंगे तो देखिए 8 से आपका हो जाएगा आपका 625 लिख सकते हैं, ऑलराइट, और डिवाइडेड बाय 3, तो 625 बाय 3 न्यूटन पर मीटर, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। तो देखिए बच्चों आपका ऑप्शन डी से मैच कर रहा है, तो आप कह सकते हैं कि ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इसके corresponding आपका करेक्ट आंसर। ओके, वी कैन से दैट ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑलराइट, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.